इंटरव्यू तैयारी के दौरान सबसे पहला पॉइंट हमारे माइंड में आता है इंट्रोडक्शन को लेकर के। इंट्रोडक्शन कैसे दें, तो आइए समझते हैं कैसे आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हैं और सिलेक्ट होकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे मन में एक बात आती है कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो पैनल हमें मिलेगा उसके हाथ में ही सब कुछ होगा, लेकिन आपके हाथ में बायोडेटा होता है और इंट्रोडक्शन होता है। आपको बायोडेटा खुद से तैयार करना होता है, तो इसे आप अच्छे से तैयार करें, हर एक पॉइंट को सोच समझ कर के आप लिखें, और इंट्रोडक्शन भी आप लोगों के ही हाथ में रहता है। तो जब आप अपना इंट्रोडक्शन वहां पर देंगे तो आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द वहां पर आपके बारे में ही उनको सब कुछ बता रहा होगा। वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो आप उनको बताएंगे वही आपके बारे में वो मान लेंगे, और फिर आप लोगों से बहुत सारे अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से आपके विचारों को वह समझने का काम करेंगे। आपकी ओवरऑल जो पर्सनैलिटी रहती है उसमें आपका इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो लास्ट इंप्रेशन होता है, ये बात कही जाती है, आपने भी सुनी है, मैंने भी सुनी है, हम सभी ने सुनी है, और ये कहीं ना कहीं आपके मेरे हम सभी के इंटरव्यू को प्रभावित भी करती है। तो आपको वहां पर जाने के बाद में अपना एक बहुत बेहतर, बढ़िया, शानदार इंप्रेशन उन पर जमाना है, तो इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को अच्छे से तैयार करना होगा। जब आप अपने इंट्रोडक्शन की तैयारी करते हैं तो उस दौरान आपके मन में बहुत सारी बातें आती होंगी, क्या हमें अपने इंट्रोडक्शन में रखना चाहिए, क्या हम हमारे इंट्रोडक्शन में ना रखें, है ना। क्योंकि जब इंटरव्यू चल रहा होगा तो उस दौरान इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, इस तरीके की बातें कही जाएंगी। तो कहीं इंटरव्यू के दौरान हम लोग गलती ना कर बैठें, वहां पर हेजिटेशन ना हो। वहां पर अगर हम लोगों ने गलती कर दी तो हमारे नंबर कम हो जाएंगे, नंबर कम हो जाएंगे, हम सिलेक्ट नहीं होंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में चल रही हैं इस दौरान। लेकिन एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि जब आप लोगों का इंट्रोडक्शन वहां पर लिया जाता है तो जो सामने पैनल बैठा है वो आपका इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं ले रहा होता है कि वो आपके बारे में जानने में इंटरेस्टेड इस वजह से है कि उनको अपना कोई पर्सनल काम आपसे है, नहीं, उनको अपना कोई पर्सनल काम आपसे नहीं है। वो वहां पर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से उनको ड्यूटी दी गई है कि आपके सामने जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनमें से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट है उसे आप लोगों को यहां पर सिलेक्ट करना है। तो वो सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन के माध्यम से ही जानने का प्रयास करते हैं, हाउ आर यू बेटर देन अदर्स, कि जितने भी कैंडिडेट वहां पर इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं आप उन सबसे बेटर कैसे हैं। तो ये आप लोगों को दिखाना होगा। योर स्किल्स दैट विल ऐड वैल्यू टू द संगठन, कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जिनके माध्यम से जो संगठन है उसके लिए आप जो है वैल्यू ऐड करने का काम करेंगे। कैसे आप अपनी स्किल्स के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन का हिस्सा बन करके वहां पर बच्चों को कुछ बेहतर सिखाने का काम करेंगे। लेकिन एक पॉइंट आपके फेवर में भी रहता है कि आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए इसलिए भी कहा जाता है टू मेक यू कंफर्टेबल, ताकि आप लोग उस माहौल में खुद को कंफर्टेबल महसूस करवा सकें। तो जैसे आप लोग उस माहौल के अनुसार कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर शुरुआत होती है आपके सामने बहुत सारे अलग अलग प्रश्नों की। जो आप लोगों का इंट्रोडक्शन होता है उस दौरान आप कुछ भी बोलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप लोगों को जो बोलना होगा वो सब कुछ आपको पहले से तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि वहां जाकर के आपके मन में जो भी आया वही आपने बोल दिया है, क्योंकि इंट्रोडक्शन एक ऐसी चीज है जो पहले से आप तैयार कर सकते हैं। तो इस दौरान मैं आप लोगों को अपनी ओर से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि थिंक पॉजिटिव। हाँ, थिंक पॉजिटिव। अभी आपके सामने जो भी सिचुएशन बनी हो, कोई भी आपको कुछ भी बता रहा हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ पॉजिटिव सोचना है, खुद पर विश्वास रखना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है। तो कैसे आप लोग खुद को अभी तैयार करेंगे, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इंटरव्यू में जाने से पहले कुछ बातों पर फोकस करना होगा, जैसे कि आपकी जो ड्रेस है वो फॉर्मल होनी चाहिए। जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्मल ड्रेस ऐसी पहने जिसमें वो कंफर्टेबल हो और उसमें वो अच्छे लग रहे हो ओवरऑल। ऐसा कोई भी कपड़ा आप नहीं पहनेंगे जिस कपड़े को देख करके सामने वाले पर्सन, जो यानी सामने वाले पर्सन कौन है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, उनको देख करके ये ना लगे कि शिक्षक जो हैं वो इस तरीके के फैशन वगैरह करने वाले बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो
आप कोशिश करें कि आप सिंपल सोबर बन करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, कोई भी ड्रेस ऐसी ना पहने जो बहुत ज़्यादा फिटेड हो। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो सूट भी पहन सकती हैं, साड़ी भी पहन सकती हैं, दोनों में से किसी भी ड्रेस को आप वेयर कर सकते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि बहुत बार ये ही बात काफ़ी दिनों तक सोची जाती है कि सूट पहने साड़ी पहने, दोनों में से आप कुछ भी पहन सकते हैं। ड्रेस आपने फॉर्मल ले ली है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बी ऑन टाइम, आप लोगों को हमेशा समय पर पहुंचना होगा। अगर आप 5 मिनट भी देरी से जाते हैं तो इससे आपकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है, आप लोगों को ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैं बाकी सबसे पीछे ना रह जाऊं, कहीं मेरे नंबर इस वजह से ही तो कम ना हो जाएं कि मैं समय पर नहीं पहुंचा, समय पर नहीं पहुंची। बहुत सारी अलग अलग बातें आपके माइंड में आने लगती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप समय पर पहुंच जाएं, जो समय दिया गया है उस समय पर पहुंचे। ऑर्गेनाइज्ड आप लोगों को खुद को करना होता है कि आप जब जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो हर एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ में कैरी करें। जो भी आप लोगों को लेकर के जाना है वो पहले से आप तैयार करके रख लें। तो अपने आप को ऑर्गेनाइज आप लोगों को करके रखना होता है। एनर्जेटिक आप लोगों को रहना होगा कि सामने वाला पर्सन आपको देखे तो वो आपको देख करके ये है ना एक अंदाजा ना लगाए कि ये पर्सन तो बहुत लेजी है। आप लोगों को सामने वाले को दिखाना होगा कि आप एक एनर्जेटिक पर्सन हैं। आपकी जो आवाज होगी उस आवाज के माध्यम से भी सामने वाले को लगना चाहिए कि इसकी आवाज के अंदर एक दम है। ठीक है, पूरी क्लास आसानी से इसकी बातों को सुन सकती है। हमारे सामने एक बात आती है, कई बार हम लोग सुनते हैं कि इंटरव्यू के दौरान स्माइलिंग फेस हमारा होना चाहिए, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि पूरे इंटरव्यू में आप लोगों का जो फेस है वो स्माइलिंग रह सके, आप मुस्कुराते हुए रह सके? पॉसिबल नहीं है। और पूरे इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए भी नहीं रहना होता है। उनको भी पता है कि इसमें बनावटीपन क्या है और इसमें रियलिटी क्या है। तो आप लोगों की ओर से प्रयास ये होगा कि जब आप एंट्री कर रहे हैं उस दौरान आपका फेस जो है वो लगना चाहिए कि हाँ, मुस्कुराहट के साथ में ये पर्सन आया है, खुश है, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए आया है। और जब आप वहां से जा रहे होंगे इंटरव्यू दे करके तो थैंक यू बोलते हुए आप वहां से जाएंगे स्माइलिंग फेस के साथ में ही। और जब बात आती है आई कांटेक्ट को लेकर के, तो आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो आपको वहां पर जिससे भी बातें करनी होंगी, जो भी आपके सामने पैनल बैठा होगा, उससे आप आई कांटेक्ट करते हुए ही बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन को लेकर के अब हम लोग शुरुआत करते हैं उन पॉइंट्स के बारे में जानने की कि जब आपको यह कहा जाएगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब आप लोग वहां पर क्या कुछ किस तरीके से है ना अपनी कौन सी बातें उनके सामने रखेंगे। अभी तक हमने बात की है कि इंट्रोडक्शन से पहले आप लोग खुद को कैसे कितने बेहतर तरीके से इंटरव्यू के लिए है ना इंट्रोडक्शन के लिए तैयार करेंगे। जब आप अपना इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ग्रीटिंग्स के लिए खुद को तैयार करना है कि आप ग्रीटिंग्स के लिए क्या बोलेंगे। आप अपना नेम सभी जानते ही हैं, नेम आप लोग ध्यान रखें कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स में नेम है वही आप इस्तेमाल करें, कोई अपना निक नेम वहां पर आपको यूज नहीं करना है। एड्रेस आप सभी अपना जानते ही हैं, क्वालिफिकेशन आप सबको अपनी पता ही है। परसुइंग यानी कि अभी आप लोगों की जो क्वालिफिकेशन है वो जो कुछ ऑनगोइंग है तो उसके बारे में भी आप जो है वहां पर मेंशन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आप लोगों को कितना क्या कुछ है, किस क्षेत्र में आपने काम किया है, आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ, हैबिट्स, लाइक, इन सब के बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं। लास्ट में एक वर्ड लिखा हुआ है स्पेशल, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जैसे ही आप लोग ग्रीटिंग्स करेंगे तो ग्रीटिंग्स करने के बाद में अपना जब आप नेम बता देंगे, लाइक माई नेम इज, तो माई नेम इज जब आप अपना नाम बता देंगे तो उसके बाद में आप अपने एड्रेस के बारे में बताएंगे। एड्रेस के बारे में जब आप लोग बताएंगे तो पूरा एड्रेस आपको नहीं बोलना है। अगर किसी के मन में यह है कि हाउस नंबर भी बताना होगा, गली नंबर भी बताना होगा, कॉलोनी नंबर, मोहल्ला नंबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को जब एड्रेस बताना रहता है अपने नेम के बाद में ही, नाम के बाद में ही आप लोगों को एड्रेस का जिक्र करना होगा, ठीक है, लाइक आई बिलोंग टू, इस तरीके से करके। तो जब आप लोग अपने एड्रेस का जिक्र कर रहे होंगे वहां पर तो आपके द्वारा डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का जिक्र किया जाना है। किसका जिक्र करोगे आप लोग? डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का। आप अपना जिला और जो आप लोगों का राज्य है सिर्फ उसका ही जिक्र करें। आप अपने विलेज का भी जिक्र करना चाहते हैं, आप जिस गांव से आते हैं तो अपने गांव का जिक्र आप लोग तभी करें जब कुछ स्पेशल आप लोगों के गांव ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कुछ किया हो, यानी कि वो कोई फेमस हो। क्योंकि गांव को, ठीक है, बहुत सारे अगर हर एक कैंडिडेट आकर के बताता रहेगा तो उनकी कोई बहुत ज्यादा खास रुचि रहती नहीं है। और जब इंटरव्यू चलता है तो उसके अंदर गांव के नाम का जिक्र करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती नहीं है। तो आप जिला और जो राज्य है उसका जिक्र करें, बहुत है।
ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि हम लोगों को टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना रहता है। मैं आपको अभी बताऊंगा भी कि कितने समय में आपको इंट्रोडक्शन पूरा कर लेना है। क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में आप लोग हमेशा जो आपकी हायर डिग्री होगी उसी के बारे में बताएं। ऐसा नहीं करना है कि आप 12th क्लास फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरीके से पूरी लाइन वहां पर लगा दें क्वालिफिकेशन के बारे में बताने के लिए। आपकी जो हायर डिग्री है आप उसके बारे में बताएं। अब ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 4 पॉइंट आपके सामने ब्लू कलर से जो लिखे हुए हैं, ये होता है बेस, ये होता है आधार आपके इंट्रोडक्शन का। इसके अलावा जितनी भी चीजें आप ऐड करते जाएंगे वो लाइक आपके इंट्रोडक्शन के सजावट के लिए रहता है। अब ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप और इसके अलावा क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। लेकिन एक इंट्रोडक्शन जो होता है उसका स्टैंडर्ड टाइम 50 सेकंड मानकर के आप लोग चलें। अगर आप 50 सेकंड के अंदर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एक बेहतर बढ़िया शानदार आपने इंट्रोडक्शन दिया है। उसके अंदर आपने कुछ भी फालतू ज्यादा एक्स्ट्रा इस तरीके का कुछ भी नहीं किया है कि जिससे कि बहुत कुछ बताने के बाद एक बैड इमेज आप लोगों की बने, या कुछ बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं बोल दिया है, नहीं बोलना चाहिए था, वो फिर नहीं होगा। ठीक है, तो कोशिश करें आप लोग कि 50 सेकंड के अंदर आप लोग अपना एक बेहतर शानदार इंट्रोडक्शन उनके सामने दे रहे हो। परसुइंग आप लोगों की कोई डिग्री डिप्लोमा जो है अभी ऑनगोइंग है, आप उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो तभी आप लोग बताएं कि जिससे कुछ एक बहुत बढ़िया इंप्रेशन सामने वाले पर जा रहा हो। एक्सपीरियंस आपका जो रहा है आप उसके बारे में बिल्कुल बता सकते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरह का एक्सपीरियंस आपके द्वारा बताया जा सकता है। अचीवमेंट्स आप लोगों की क्या रही हैं, अचीवमेंट्स आपकी किसी भी फील्ड के लेकर के हो सकती हैं, एकेडमिक हो सकती हैं। ठीक है, एकेडमिक के अलावे आप लोगों ने बाकी भी और कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में काम किया होता है। ठीक है, वहां की आपकी अचीवमेंट्स हो सकती हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आपकी अचीवमेंट है कि आपने केवीएस के अलावे और भी कई सारे अलग अलग नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर कोई एग्जाम जो हैं उनमें पार्टिसिपेट किया था, आपने एग्जाम दिए थे, आपने वो एग्जाम क्रैक किए थे, आपने एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड के अंदर कुछ भी अचीव किया है, कुछ भी आपकी उपलब्धि रही है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, स्किल्स हर किसी के पास ना कुछ स्किल्स होती हैं, आप अपने आप को वहां पर बाकी लोगों से बेहतर दिखा सकते हैं अपनी स्किल्स के माध्यम से, तो आप अपने स्किल्स के बारे में भी बताएंगे। स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है, हर किसी की कोई ना कोई हैबिट होती है। ठीक है, लाइक कुछ ना कुछ हर कोई पसंद कर रहा होता है, तो इन सभी के मेल जोल से आप लोग एक बहुत बढ़िया शानदार अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर सकते हैं। बात आती है स्पेशल की। स्पेशल क्या, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि ऐसे परिवार से आते हैं कि जिनका परिवार सेना में होता है। ठीक है, देश की आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में उनके घर से परिवार से कोई रहता है, किसी के घर में कोई पहले से केंद्रीय विद्यालय संगठन में ही काम कर रहा होता है, कोई ऐसी फैमिली से आता है जिस फैमिली में सब लोग टीचर ही होते हैं। ठीक है, तो कुछ भी ऐसा स्पेशल है जो कि एक वहां पर आप लोगों के और पैनल के बीच में एक इमोशनल कनेक्टिविटी को डेवलप कर सकता है, तो उस पॉइंट को भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आई होप आप लोग अब एक बहुत बढ़िया शानदार इंट्रोडक्शन अपना तैयार कर पाएंगे। आपके साइड से यह भी आ सकता है कि हमें इंट्रोडक्शन जो है वो इंग्लिश में तैयार करना है, हिंदी में तैयार करना है, तो आप लोगों को सभी को अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी तैयार करना है और हिंदी में भी तैयार करना है। वहां पर आप लोगों को जो अपना इंट्रोडक्शन है वो इंग्लिश में देना है और हिंदी में देने के लिए कहा जाए तब आप हिंदी में दीजिएगा। आपके पास मोबाइल है, सबके पास में आज के दौर में मोबाइल तो है ही, तो आपका दोस्त इस वक्त आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल से बेहतर आपका कोई भी दोस्त नहीं है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से अपना वीडियो रिकॉर्ड करना है इंट्रोडक्शन देते हुए। खुद को आप अपना इंट्रोडक्शन दें, मोबाइल में रिकॉर्ड करें और फिर आप लोग देखें कि आपने इंट्रोडक्शन में कोई भी गलती तो नहीं की है, ग्रामेटिकल एरर कहीं पर आ रहा है तो उसको सुधारें। आप सभी अपना इंट्रोडक्शन भी मुझे भेज सकते हैं। जी हां, आप सभी की स्क्रीन पर आपको एक नंबर नजर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन मुझे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं इस इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखूंगा, सुनूंगा, समझूंगा जो भी आपने कहा है, और उसमें फिर कहीं पर भी इंप्रूवमेंट की नीड होगी तो वो आपको बताया जाएगा। इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी को लेकर के आप लोगों को लगातार कई सारी वीडियोस हमारी मिलेंगी, तो हर एक वीडियो को देख करके ही आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं। द टीचर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सभी अपडेट आपको मिल सकें।